हेलो दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और वैकेंसी अपडेट। आज की अपनी जो वैकेंसी रहने वाली है ये रहने वाली है डीयू की तरफ से। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले एक कॉलेज में नॉन टीचिंग की कुछ वैकेंसीज निकल के आई है। ग्रुप सी की पोस्ट पर आपकी कुछ वेरियस वैकेंसीज निकल कर आई है। ग्रुप सी की पोस्ट पे आपकी कुछ वेरियस वैकेंसीज निकल के आई है, जिसके लिए ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ ही नहीं बल्कि 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप 10th पास भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस या डिग्री नहीं मांगी गई है, ठीक है। फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में से आप कहीं से भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफ़ी अच्छा रखा गया है, काफ़ी सिंपल सा ये रहने वाला है। इसके साथ ही इसकी एक और ख़ास बात है, इस वैकेंसी की जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। अगर आपकी मैक्सिमम एज 32 साल भी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारी वैकेंसीज होती है जिनमें आप जो है आउट ऑफ एज हो जाते हैं और इस कारण से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जो कैंडिडेट हैं जो कई सारी वैकेंसीज के लिए आउट ऑफ एज हो चुके हैं, उनके लिए ये वैकेंसी एक शानदार मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। इसमें आपकी कई सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकल कर आई है, जैसे कि लाइब्रेरियन हो गया, असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट है, जो कि अलग अलग सेक्शन में आपका रहने वाला है। तो ऐसे कई सारी पोस्ट पे आपकी यह वैकेंसीज निकल कर आई है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार सी आपकी यह भर्ती रहने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है, काफ़ी अच्छा मौका है। कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो कंपटीशन इसमें काफ़ी कम रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका काफ़ी सिंपल रहने वाला है, ये भी एक इसकी खास बात होने वाली है। इस वैकेंसी की और भी कई सारी स्पेशलिटीज़ है जो कि इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़ी ए टू जेड डिटेल आपको देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म इसके कभी स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रखी गई है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। इसके अलावा हम जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो देखेंगे। इसका जो सिलेबस है वो भी हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है सिलेक्शन होने के बाद हर एक पोस्ट पे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सा रहेगा, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल आपकी किस पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी यह जो वैकेंसी है डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल कर आई है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही जो एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, आपने सुना होगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज में आपकी जो ये नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। टोटल 7 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट होम साइंस से, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, होम साइंस का लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर का लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो यह सारी पोस्ट आपके लिए यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। सारी की सारी जो है आपकी ग्रुप सी की वैकेंसीज रहने वाली है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑल इंडिया से आपके जो कैंडिडेट है एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी रहने वाली है, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी जारी हो चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। आपके जो फॉर्म है वो इसके लिए कब से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। 11 जून से जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है, आपकी जो लास्ट डेट है, वह 1 जुलाई 2026 रखी गई है। ठीक है, और इसके जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर या अक्टूबर 2026 में इसी साल आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपको यह बता रखा है। ठीक है, अप्लाई करने का मोड जो है इसका पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, तो यह जो है आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स होगी। अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल यहाँ पे होगी। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 32 साल रहने वाली है। हर पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट आपकी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 तक की जाएगी। ठीक है, और ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल तक का, जबकि एसटी और एससी वालों को यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को यहाँ 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और जो पीडब्ल्यूडी से भी है और ओबीसी से भी है, नॉन क्रीमी लेयर से, उन्हें 13 साल तक का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से हैं उन्हें 15 साल तक का, जबकि एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्हें 5 साल तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन आपका ये रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या रहने वाली है आपकी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट की। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपकी जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर आपके पास यह डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आती है लैब असिस्टेंट की पोस्ट होम साइंस डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो लेबोरेटरी है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप जो है 12th पास होनी चाहिए, साथ में आपका जो है लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट होम साइंस की पोस्ट के लिए अगर आप 10+2 यानी कि 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से, या फिर आपने 10th पास कर रखी है साइंस से एंड आपके पास जो है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम का स्किल सर्टिफिकेट है या ITI ये कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी आपका सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। अगर आपने 12th कर रखा है साइंस स्ट्रीम से या फिर 10th पास कर रखा है, साथ में ITI कर रखा हो, आपने साइंस से 10th पास कर रखा हो और आपके पास जो है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का जो है स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ये यहाँ पे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये टोटल 3 स्टेप पे जो है बेस है। ठीक है, फर्स्ट आपकी स्टेज जो आती है, फर्स्ट स्टेज में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम रहने वाला है। सभी पोस्ट के लिए आपका सेम एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपके जो है मेंस एग्जाम रहेगा।
मेंस एग्ज़ाम पोस्ट वाइज आपका रहने वाला है, ठीक है। उसका सिलेबस आपका पोस्ट वाइज रहेगा, अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट वाइज। मेन एग्ज़ाम के बेस पर ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है स्किल टेस्ट, जो कि स्टेज 3 आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। अगर आप इसे भी पास कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी किस पे बेस रहेगी, आपका जो मेन एग्ज़ाम है उस पे बेस रहने वाली है। बाकी की जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है आपकी क्वालिफाइंग नेचर की यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। एक बार हम डिटेल में इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आती है स्टेज 1, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहने वाला है, ओके। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है सभी पोस्टों के लिए सेम रहने वाला है आपका। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम ये रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 4 सेक्शन मतलब कि 4 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो है आपका जनरल नॉलेज रहेगा, 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड जो है आपका रीजनिंग रहेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन होंगे और 45 क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रहने वाले हैं, ओके। ऐसे करके टोटल जो है 150 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको जो है 2 नंबर मिलने वाला है, सही करते हैं तो। ऐसे करके आपके जो है टोटल 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, जबकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। 3 घंटे की आपको जो है टाइम ड्यूरेशन मिलेगी इस एग्ज़ाम को सोल्व करने के लिए। 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं कितना ईजी जो है आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और जो PWBD और हैंडीकैप्ड लोग होंगे उनके लिए जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर हावर पे, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेज रहने वाला है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक बार हम इसका जो डिटेल सिलेबस है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। आपका जो स्टेज 1 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहने वाला है, इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जनरल नॉलेज का जो है, इसमें आपके जो जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस वगैरह के क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाएंगे। करंट इवेंट्स वगैरह जो है मतलब कि करंट अफेयर्स, ठीक है, वो आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएंगे, आज़ादी वगैरह की लड़ाई के जो भी मूवमेंट थे वो आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान यहाँ पे आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रीजनिंग में आपकी जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, डाटा एनालाइज के आते हैं, ये सब आपके रीजनिंग में आने वाले हैं। मैथमेटिक जो है उसमें आपके जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल के जो मैथमेटिक आती है, स्टैटिकल मैथमेटिक, और वही इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ब्याज हो गया, प्रॉफिट रेशो हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सब जो है ये आपके जो टॉपिक इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो एसएससी वगैरह का जो होता है ना पूरा सिलेबस वही रहने वाला है। इसमें जो ये अलग से जो सेक्शन है ये आपका एनडी वाला रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका आएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उनके एक्ट्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उनकी पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका प्री एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेज रहने वाली है मेंस एग्ज़ाम की रहती है, ठीक है। तो इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो पोस्ट वाइज आपका रहने वाला है, यानी कि इस मेन एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस पोस्ट वाइज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके हम जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइब्रेरियन की पोस्ट की।
लाइब्रेरियन की पोस्ट का आपका जो मेन एग्ज़ाम है, इसमें आपका जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पेन पेपर मोड का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। पार्ट फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट जो रहेगा आपका, इसमें आपको जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रहती है, उनके कॉन्सेप्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन के आपके 4 नंबर यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड सेक्शन जो है आपका डोमेन नॉलेज का होगा और डिजिटल लाइब्रेरी के नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ई सोर्सेज जो है, रिसर्च डाटा जो है, इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पब्लिकेशन एथिक्स वगैरह से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि टोटल 280 नंबर का आपका यह सेक्शन रहने वाला है। 100 क्वेश्चन का आपका टोटल यह एग्ज़ाम होगा। टोटल 400 नंबर का यह एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आपके जो दोनों के दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड पोस्ट की, जो कि रहने वाली है असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट में आपका जो मेन एग्ज़ाम है, टोटल 100 क्वेश्चन का आपका यह रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जो है एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और इनके जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूल, रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर कोई PWBT या हैंडीकैप्ड कैटेगरी से है तो उनको 20 मिनट पर हावर एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका जो है सेकेंड स्टेज रहने वाला है, किसकी पोस्ट पे, असिस्टेंट की पोस्ट का, ठीक है। एक बार डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी पोस्ट के बारे में, जो कि आपकी रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का जो मेन एग्ज़ाम है, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। बेसिक नॉलेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट सेक्शन में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जर्नल स्टडी से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सेक्शन जो है, इसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक्ट्स और रूल्स वगैरह जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका यह एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज डिटेल में, ठीक है। इस तरह का आपका जो है मेन एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद आती है हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है। इसका जो मेन एग्ज़ाम है, यह 300 नंबर का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। 3 घंटे का ही टाइम आपको इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने को मिलेगा। क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे, तो आपका जो है 4 सेक्शन इसमें रहेंगे। फर्स्ट जो है आपका लाइब्रेरी नॉलेज का सेक्शन रहने वाला है, उसके रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह, इससे नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डाटा एनालिसिस वगैरह के जो रहते हैं वो। थर्ड आपका जो है एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ जो है आपका हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन का आपका जो है सेक्शन होगा। तो ये आपका जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट का मेन एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि आपकी रहने वाली है लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है। इसका भी मेन एग्ज़ाम आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है।
3 घंटे का टाइम आपको एग्जाम सोल्व करने को दिया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टोटल 300 नंबर का आपका ये एग्जाम रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो है लेबोरेटरी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं, डाटा एनालाइज कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे और डोमेन नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेज सेकंड रहेगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट का, ओके। तो इस तरह से आपका जो है पोस्ट वाइज एग्ज़ाम रहने वाले हैं, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप जो इसका मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्किल टेस्ट भी आपका जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे रहने वाला है। तो स्किल टेस्ट जो होगा आपका 5 पोस्ट के लिए सेम स्किल टेस्ट होगा, जबकि लैब की जो पोस्ट है आपकी दोनों होम साइंस वाली लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की, उनके लिए आपका जो है अलग से स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब कि स्किल टेस्ट तो आपका सेम ही होगा, पैटर्न आपका उसका भी सेम होगा, लेकिन इसमें जो स्किल टेस्ट का सिलेबस है आपका वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बाकी जो पोस्ट है ये जो है ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, ऑफिस वर्क से रिलेटेड आपकी यहाँ पे स्किल्स देखी जाएगी। और क्योंकि वो लैब अटेंडेंट की और लैब असिस्टेंट की पोस्ट है होम साइंस की, तो उसमें आपकी जो है लैब की जो स्किल्स है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपके जो है मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्यूर्स की जो स्किल्स है, मतलब कि ऑफिस में कैसा काम किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेशंस यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक वगैरह होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपका हो गया एक्सेल का पूछ ले या कुछ इस तरह की कंप्यूटर की बेसिक स्किल आपकी इसमें देखी जाएगी। टाइपिंग आपकी इसमें देखी जाएगी। इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका यह जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है। इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स जरूर लाने होंगे, ठीक है। तो यह आपका जो है स्किल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है इन सभी पोस्टों के लिए। यह आपका स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट का स्किल टेस्ट देख लेते हैं। तो इसके स्किल टेस्ट में आपके क्या होगा, लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो है और प्रोसीड्यूर है, मतलब लैब से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, ठीक है, उन स्किल्स को आपको देखा जाएगा, लैब में कैसे काम होता है, बेसिक की स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज आपकी देखी जाएगी, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह, डाटा एनालिसिस का यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग आपकी यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें नहीं होने वाला है, ओनली कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का ये आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। मिनिमम 50 मार्क्स से आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। अगर आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें मिल जाता है, ठीक है। सैलरी की हम बात कर लेते हैं, हम किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले हमारी आती है लाइब्रेरियन की पोस्ट। एकेडमिक लेवल 10 की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा आपका ये 56,100 रुपये होगा, जो कि 1,77,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सेकंड आती है असिस्टेंट की पोस्ट, पे लेवल 4 की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। 25,500 रुपये आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो कि बढ़कर 81,000 तक जा सकती है। लैब असिस्टेंट की आपकी जो पोस्ट है पे लेवल 4 की पोस्ट रहेगी, 25,500 रुपये ही आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि बढ़ के 81,000 तक हो जाएगी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की आपकी पे लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। 19,900 रुपये आपकी जो है यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो रहेगा आपका यहाँ पे बढ़कर ये आपकी 63,200 रुपये हो जाएगी।
लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है और लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी आपकी 18,000 रहने वाली है। यह बढ़कर जो मैक्सिमम सैलरी है आपकी जो हो जाएगी इस पोस्ट पे 56,900 रुपये हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बेसिक पे बताया ये आपका स्टार्टिंग में बेसिक पे है, यानी कि इन हैंड आपको हर मंथ ये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको जो अदर अलाउंसेस वगैरह देंगे वो अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब की जो अदर प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं आपको, वो भी इसके साथ दिए जाएंगे। तो उनको ऐड करके आपकी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी सैलरी स्टार्टिंग में ही हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है काफ़ी कम है, 18,000 यहाँ पे है। तो इसमें जो अलाउंसेस हैं आपके वो ऐड होंगे और अदर जो प्रॉफिट है वो ऐड होंगे, तो आराम से 24-25 हज़ार तक आपकी इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सैलरी होने वाली है। ठीक है, अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आपको जो स्क्रीन पे इसका लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक पे जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने डीयू का जो है रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको जो है इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई नाउ का आपको बटन दिखेगा, वहाँ पे से आप इसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्म फीस की बात कर रहे हैं तो आपकी जो जनरल कैटेगरी है इसकी जो फॉर्म फीस है 1,000 रुपये रखी गई है। ओबीसी जो है और AWS कैटेगरी है इनकी जो फॉर्म फीस है 800 रुपये। SC ST कैटेगरी की फॉर्म फीस यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है। और PWBD कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर आपके जो रहेंगे दिल्ली में रहेंगे। ठीक है, दिल्ली NCR में आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। जॉब लोकेशन भी आपकी दिल्ली की रहने वाली है, क्योंकि आपकी दिल्ली की यूनिवर्सिटी की ये जॉब है, तो आपकी जॉब लोकेशन भी दिल्ली ही होगी। ठीक है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सभी पोस्ट आपकी जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, ऑफिस वर्क आपको यहाँ पे करना होगा सभी पोस्ट में। और आपकी जो लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसमें आपका जो है लैब का काम रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है इसमें आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड काम आपको दिया जाएगा, लाइब्रेरी में आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपको ऑफिस वर्क करना होगा। ठीक है, लैब अटेंडेंट की लैब असिस्टेंट की वो आपकी जो है लैब से रिलेटेड पोस्ट होगी। ओके, लैब का काम आपको यहाँ पे करना होगा, लैब इंचार्ज का काम आपको करना होगा। लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी इंचार्ज का काम आपको करना होगा। तो ऐसे आपकी जॉब प्रोफाइल जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आपकी एक वैकेंसी है, असिस्टेंट की पोस्ट पे एक वैकेंसी है, होम साइंस लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे आपकी एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे आपकी 6 वैकेंसी निकाली गई है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे 8, लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे आपकी जो है 6 वैकेंसी है होम साइंस वाले पे, एंड जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है इस पे आपकी जो है एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। तो इस तरह आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट चॉइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी यूनिक आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। वैकेंसी माना लिमिटेड है आपकी, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 2-3 महीने की मेहनत है और आप इसके लिए आराम से सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि आपने देखा है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये काफ़ी सिंपल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है,
कितना सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो आपका टाइम ड्यूरेशन है पेपर का, इतना इजी रखा गया है, इतना ज़्यादा टाइम आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है, काफ़ी इजी आप सिलेक्शन ले लोगे अगर आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली 2-3 मंथ भी, तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और कई इसलिए भी अप्लाई नहीं करते हैं कि इतनी सी वैकेंसी है, तो जो अप्लाई करते हो उनका जो है सिलेक्शन काफ़ी आराम से इसमें हो जाएगा। ऑल इंडिया की यह वैकेंसी रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लास्ट डेट आपकी 1 जुलाई 2026 रहने वाली है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। ठीक है, सैलरी के अलावा आप कई सारे जो है यहाँ पे और अदर प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने इसमें सारी जानकारी दे दी है, फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।